बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कौमी आमदनी के तवाज़ुन के बारे में बात की थी। तो कौमी आमदनी का तवाज़ुन मालूम करने का मैंने आप लोगों को बताया था कि दो मेथड हैं, एक मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका है, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बचत और सरमायाकारी का तरीका है। हम लोग ये देखते हैं कि बचत और सरमायाकारी के तरीके से हम तवाज़ुन कैसे मालूम कर सकते हैं। बचत को हम लोगों को ये समझना है कि हम अपनी इनकम जो बचा लेते हैं, जो रोज़मर्रा अखराजात करने से बच जाती है, वो सेविंग है, और उसको हम लोगों को तवाज़ुन मालूम करने के लिए, तवाज़ुन हासिल करने के लिए हमें उसको सरमायाकारी में लगाना है। यानी कि जितनी भी हमने रकूम बचत कर ली हैं उनको हमको सारे के सारे पैसों को हमें सरमायाकारी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब हम वो कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा जो कौमी आमदनी है वो तवाज़ुन में आ जाएगी। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले नंबर पे हमने ये कर्व ड्रॉ किया कि हम लोगों ने वाई एक्सिस लिया, वाई एक्सिस में हम लोगों ने बचत और सरमायाकारी को ज़ाहिर किया है, और हमने एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पर हमने कौमी आमदनी को देखा है या कौमी आमदनी को हम लोगों ने मुय्यर किया है। हम लोग ये कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो स्टेट है, जो इसमें हम लोग ऑटोनोमस यानी कि फिक्स इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, जो कि आमदनी पर, जो कि शरह सूद पर किसी पर डिपेंड नहीं कर रही। हमारे इकोनॉमी में आमदनी का लेवल कुछ भी हो, हमें वो सरमायाकारी करना पड़ेगी। और इसमें हम लोग एक सेविंग कर्व बनाएंगे जो कि आप लोगों के पास पॉजिटिव रिलेशन या ये इनकम पर पॉजिटिव डिपेंड कर रहा होता है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट कर्व आ गया जो कि हमारा सेविंग कर्व को जाहिर कर रहा है। अब हम लोग आते हैं कौमी आमदनी के तवाज़ुन पर। अब तवाज़ुन वहाँ पे होगा जहाँ पर बचत और सरमायाकारी आपस में बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर हैं। और किस इनकम लेवल पे बराबर हैं? इस इनकम लेवल पर, एम लेवल पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर हो गए हैं। तो ये हमारे पास कौमी आमदनी का तवाज़ुन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक इकोनॉमी में एक साल में जितनी भी रकम को बचत किया या सेव किया, वो सब की सब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में लगा दी। उससे क्या हुआ कि हमारा कौमी आमदनी जो है वो तवाज़ुन में आ गई। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इससे पहले ये बात की थी कि तवाज़ुन ऐसी हालत होती है जो स्टेबल होती है, जिसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, और अगर उसमें अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं तो हमारे पास ऐसी फोर्सेस इकोनॉमी में मौजूद होती हैं जो उसे दोबारा से उसी लेवल पर वापस ले आती हैं। तो ये प्रूव करने के लिए कि ये हमारा तवाज़ुन है, अगर हम इस पॉइंट से डाइवर्ट करते हैं, आगे या पीछे की तरफ आते हैं, तो हम दोबारा से कन्वर्ट होके दोबारा से इसी लेवल पर वापस आ जाएंगे। और उसका क्या तरीकाकार होगा, क्या प्रोसेस होगा, ये हम देखते हैं। हम सपोज करते हैं कि हम एम लेवल पर नहीं हैं बल्कि एम डैश लेवल पर हैं। इनकम का लेवल हम लोगों का ज़्यादा है, तो जब इनकम का लेवल हम लोगों का ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट तो क्योंकि ऑटोनोमस है, तो और हमारी बचत जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो गई है। जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने तमाम सेव की हुई रकम को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं कर रहे। जब इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने पैसों को खर्च नहीं कर रहे, अपने पास रखा हुआ है। तो उससे क्या होगा कि उससे सरमायाकारी की कीमतें कम हो जाएंगी, सरमायाकारों की हौसला शिकनी होगी, और उससे जब आपके पास सरमायाकारी कम होगी तो हमारा इनकम लेवल कम हो जाएगा। और इनकम लेवल कम होने से, क्योंकि सेविंग इनकम से पॉजिटिव रिलेट कर रही है, तो जब इनकम लेवल कम होगा तो हमारी बचत भी कम हो जाएगी, और हम दोबारा से वापस आने के बाद उसी लेवल पर जब तक कम होते रहेंगे, जब तक बचत कम होते होते उसी लेवल पर वापस ना आ जाए। और हम सेकंड देखते हैं कि अगर इनकम लेवल इससे कम है, एम डबल डैश पर है, तो हमारे पास इस लेवल पे क्या हो रहा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रेटर देन सेविंग है। मतलब एक इकोनॉमी में इस इनकम लेवल पर जितनी बचतें की जा रही हैं, सरमायाकारी उससे ज़्यादा की जा रही है। इसका मतलब क्या होगा कि हम उधार लेकर भी सरमायाकारी कर रहे हैं, सरमायाकारी की जा रही होगी, कीमतें बढ़ रही होंगी, चीज़ें पैदा हो रही होंगी, इनकम लेवल बढ़ रहा होगा, और जब इनकम लेवल बढ़ेगा तो हमारी सेविंग क्योंकि इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेट कर रही होती है, तो हमारा बचत लेवल भी बढ़ेगा, और हम दोबारा से वही इनकम लेवल जो है या वही तवाज़ुन जो है वो अटेन कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम लोगों के पास दोबारा से तवाज़ुन जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड था
बचत और सरमाया कारी के तरीके से तवाज़ुन मालूम करने का। तो होप्स तो आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का है तो आप लोग कमेंट्स करके उसका आंसर आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हम उसका आंसर करेंगे।